रह जाते हैं, उनका उम्र भी बीत जाता है लेकिन वे उसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे सोचा जाए तो दुनिया का कोई भी चीज ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मनुष्य इक्कीस और 37 के बीच ही होनी चाहिए। 21 और 37 के बीच का अगर उम्र है उनका तो वे बीपीएससी में दावेदारी करने के योग्य हैं। विभिन्न अगर ओबीसी के हैं, वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, तो उनके लिए अपर एज रिलैक्सेशन होता है 3 साल का। अपर एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है ऊपरी उम्र में छूट। ऊपरी उम्र में छूट, निचले उम्र में किसी के लिए कोई छूट नहीं, यानी 21 से नीचे कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन अगर आप 37 से ऊपर चले जाते हैं, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अर्थात आप 40 साल तक उसमें जो है फॉर्म भरने के आप लायक। दूसरी बात, अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं, अगर आप महिला भी हैं
अगर आप पुरुष भी हैं, दोनों स्थितियों में आपको अपर एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल दिया जाता है। यानी आपको अब अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो आपको 42 साल तक आप BPSC में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अनारक्षित कोटि के हैं, जनरल के हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन आप अगर जनरल कैटेगरी के, अनारक्षित कैटेगरी के महिला हैं, तो महिला को भी 3 साल की छूट दी गई है। अनारक्षित कोटि की महिलाएं भी 3 साल की छूट अपर एज रिलैक्सेशन में ले सकती हैं। ये हुई एज की बात, योग्यता की बात भी हो गई। अब BPSC में परीक्षाएं कौन कौन सी होती है? तो BPSC 3 स्टेज में परीक्षा लेता है। पहला उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी टेस्ट का मतलब हुआ प्रारंभिक जांच परीक्षा, दूसरा मेंस यानी मुख्य परीक्षा और तीसरा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। इन तीन जो है फेज से, इन तीनों स्टेज से किसी भी कैंडिडेट को गुजरना पड़ता है। अब रही कि जब आप फॉर्म भर दिए, तो फॉर्म भरने के बाद अब आप को नौकरी कौन सी, अगर आप निकल गए, तीनों जो है फेज में आपका सिलेक्शन हो गया, तीनों फेज में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप किस पोस्ट पर नौकरी करेंगे? तो इसके लिए BPSC बहुत सारे पोस्ट का निर्माण करती है। BPSC के अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट आते हैं और रैंक के आधार पर आपके जो मार्क्स आएंगे, उस मार्क्स और रैंक के आधार पर आपको उसमें जो है जॉब दिया जाता है। जैसे SDM का पद है, जैसे SDO का पद है, जैसे DSP का पद है, जैसे BDO का, जैसे CO का। तो ऐसे ऐसे प्रशासनिक पदों पर और पुलिस विभाग के पदों पर ASI का पद है। तो इन सब जो है पद के लिए BPSC परीक्षाएं आयोजित करती है। अगला बहुत सारे उत्पाद विभाग हैं, आयकर विभाग है, एन विभाग है, गन्ना विभाग, उसमें भी जेल के भी कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो BPSC के द्वारा भरे जाते हैं। और बहुत सारे जो है पद, गरीब कल्याण जो है विभाग जो है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है, रोजगार विभाग जो है, ये बहुत सारे विभाग हैं जिनमें जो है रिक्तियां BPSC जो है पूरा करती है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी छात्र जो है दिग्भ्रमित नहीं हो और BPSC की तैयारी में लग जाएं। BPSC हर साल जो है परीक्षा आयोजित करती है और आपको तरह तरह के बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करती है, आपकी नियुक्ति करती है। इसलिए BPSC की तैयारी करें और BPSC की जरूर तैयारी करें और